वेलकम ऑन फिगरिंग आउट। आप बहुत क्यूट लगते हैं। मैं आपके बारे में रिसर्च जब कर रहा था तो उसमें अधिकतर न्यूज़ में आ रहा था कि आईएमए ने बोला 1000 करोड़ का डेफेमेशन लगा दिया, कि आपने बोला कैंसर के लिए, कोरोना के लिए, एड्स के लिए दवाइयां हैं। कितने केस लगा दो। कंट्रोवर्सी किस पर? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पर कम कंट्रोवर्सी है। हमारे जितने भी ऋषि मुनि उनके ऊपर कितनी कंट्रोवर्सियां की हुई। भगवान राम के ऊपर लोग कंट्रोवर्सी करते हैं। जिसने भी सच रखा पूरी दुनिया के सामने उसको सभी ने कहा ये झूठा है। जैसे कुछ आप एडवर्टाइज करते हो तो कोर्ट आपके पीछे बोलती है। मैंने सुप्रीम कोर्ट में जज साहिबा के सामने कहा कि मेरे को एविडेंस प्रस्तुत करने का अवसर दो। बोली नहीं, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट है। उन्होंने कहा आपके ऊपर हमें कोई शक नहीं है। पर इसलिए मैं कहता हूँ ये मेडिकल माफिया, ड्रग माफिया है, इनके साथ मेरी लड़ाई अभी आगे चलेगी। अभी तो शुरुआत हुई है। पूरी दुनिया को साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन, पूरी दुनिया की संस्कृति और सभ्यता का प्रथम देश तो भारत है। दुनिया भारत के पीछे चली। वी हैव दिस कैपेसिटी। अभी आपको सेल्फ डाउट है? पतंजलि का टर्नओवर हजारों करोड़ में है, तो मुझे डाउट क्यों है? मैंने लोगों को बचाया, मैंने लोगों का कैंसर ठीक किया। हमारे पास विश्व की सबसे बड़ी योग, आयुर्वेद, नेचुरल चीजों पर रिसर्च करने वाली लैब है, रिसर्च सेंटर है। 500 साइंटिस्ट हैं, 2000 डॉक्टर्स हैं। ऐसे नहीं चल रहा है सब कार्यक्रम। आपने पापा की बात नहीं करी? पिता हमारे बहुत कठोर। मैं जब गुरुकुल में आया तो गुरुकुल में पहुंच गए लट्ठे लेके। उन्होंने कहा बापू बेटा आपका यो धरती में गाड़ दे चाहे मार दे, पढ़ना गुरुकुल में ही है। 14-15 साल की उम्र में भाग लिया घर से। कौन सी चीज है जो आप हर यंग इंसान को बताना चाहोगे तो तुम पावरफुल बनाओ? जिनको कंफर्ट में जीना है वो बड़ा होने का रास्ता ना चले। अगर आपको चूज करना हो कि मेरी ये कमजोरी कुछ तो है, क्या आपने कभी कोई गलती करी है लाइफ में? आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनका सिर्फ एक ही मिशन है कि इंडिया का एंशिएंट नॉलेज पूरे वर्ल्ड में फैलाना है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो हमारे पूर्वजों से हमें नॉलेज मिला है वो ही पूरी दुनिया को सही रास्ते पे ले जा सकता है। एंड उसे पाने के लिए वो बहुत सारी बैटल्स लड़ते रहते हैं एंड वो आगे भी पूरी दुनिया से लड़ने के लिए रेडी है ताकि वो हमारा इंडिया का नॉलेज वर्ल्ड के एक घर घर में पहुंचा दे। मैं बात कर रहा हूँ बाबा रामदेव की। हमारा ये ऑनर था कि उनका फर्स्ट पॉडकास्ट हमारे साथ हुआ, वो हमारे स्टूडियो आए एंड हमने उनसे बात करी कि बचपन में उन्होंने डिसाइड कब किया कि ये इस राह पे चलेंगे। एंड जब उन्होंने डिसाइड किया तो उनके घर वाले डंडा लेके उन्हें मारने के लिए आ गए थे। उनसे इन्होंने डील कैसे किया उस पर बात करी, वर्ल्ड में पावरफुल कैसे बनते हैं उस पर बात करी। इनकी कंपनी पतंजलि जो वन ऑफ द बिगेस्ट FMCG कंपनीज है इंडिया की, उसे ये ग्लोबल कैसे पहुंचाएंगे एंड उन पे लगे जितने सारी कंट्रोवर्सीज है उनसे ये कैसे डील करते हैं, उनके लिए इनका क्या जवाब है, उन सब पे बहुत ओपनली कैंडिडली बाबा रामदेव ने हमारे साथ बात करी है। एंड एंड में उनकी सिर्फ एक ही शर्त थी कि राज अगर मैं आपके साथ पॉडकास्ट करूंगा तो आपको मेरे साथ योगा करना पड़ेगा। तो हमने एंड में उनके साथ योगा भी किया है, तो वो एंड में उसकी भी हमने क्लिप डाली है। तो ये पॉडकास्ट एंड तक देखना, बहुत ही इंस्पिरेशनल एंड बहुत बड़े इंसान के साथ ये पॉडकास्ट है। बट बिफोर यू डू दैट, राजमानी क्लिप्स एंड राजमानी शॉर्ट्स को जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं ताकि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंसाइट्स मिले। एंड इस पूरे शो का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पर अवेलेबल है, जहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंजॉय द शो। सर पहले तो वेलकम ऑन फिगरिंग आउट। थैंक यू सो मच आप इधर आए। हमारी वो भी सुबह 5 बजे। मैंने पहले तो सोचा कि भाई ये बालक को हमने कुछ ज़्यादा ही संकट में डाल दिया। जवान लड़का है, रात भर सोएगा कि नहीं सोएगा। 5 बजे, और वो भी किसी स्टूडियो में आके पहला ये पॉडकास्ट फर्स्ट किसी के स्टूडियो में आया हूँ मैं। तो राज के जीवन में भी बहुत राज छिपे हैं। मैंने आते ही पूछा कि ये भाई करते क्या है? बोले बस पॉडकास्ट करते हैं। और फिर मैंने दोनों तरफ उधर एक किताब लिखी, देखी, एक पीछे देखा। हाँ। और जो है ये अच्छा लगा मुझे, बिल्ड समथिंग डोंट टॉक समथिंग, तो ऐसे मैंने बोल दिया। तो फिर मैंने कहा ये क्या है, ये कोई स्लोगन लिखा रखा? बोले नहीं, किताब लिखी है राज ने। तो पहले तो मैं यहीं से शुरुआत करता हूँ, मेरा इंटरव्यू तो बाद में लेना, पहले आपका लेना। कि आपने कहा काम करें, सृजन करें, निर्माण करें, और दुनिया इसी से चल रही है। बातें कम होनी चाहिए, लेकिन ये विरोधाभासी नहीं लगता है? राज बातें ज़्यादा करता है, काम क्या करता है वो ये बताओ पहले तो। मेरा काम ही बातें करना है। लेकिन सृजन की बात करते हैं, ये अच्छी बात है। तो इसकी बहुत ज़रूरत है। भारत में आज जो 8 से 18 साल का जो युवक है वो 8 से 12 घंटा फोन पर पिला हुआ है, जमा हुआ है, और उसमें 3 चीजें ज्यादा देख रहा है। एक तो कॉमेडी वीडियो, है क्या, स्क्रॉल करता रहता है। दूसरा, जिनको मिल जाए बर्गर खाते हो, वल्गर चीजें देखते हैं। देखो, मैंने जिंदगी का कोई जैसे कोई मकसद ही नहीं है, बस फोन को स्क्रॉल किए जा रहे हैं
और कुछ भी खाए जा रहे हैं, बर्गर सही। मतलब ऐसी हाँ। वर्गल चीजें खा रहे हैं, उत्तेजक चीजें कंज्यूमर बन गया है, क्रिएटर नहीं है। खराब चीजों को कंज्यूम कर रहा है, खराब दृश्यों को कंज्यूम कर रहा है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। फिर कुछ मिल जाए तो थोड़ा थोड़ा छिड़क ले रहा है, उसको क्या बोलते हैं आजकल, वो इधर उधर के इत्र छिड़कते हैं ना, परफ्यूम। हाँ। वो डिओडेंट क्या बोलते हैं, हाँ, डिओड्रेंट। हाँ। डिओड्रेंट वो छिड़का जा रहा है। उसको मतलब जिंदगी का मकसद कहीं भूल सा गया कि भाई तू कर क्या रहा है, इससे मिलेगा क्या तेरे को। तो उत्तेजक थॉट्स, उत्तेजक दृश्य, उत्तेजक शब्द, चाहे म्यूजिक है, चाहे उत्तेजक आहार, उत्तेजक विचार, उत्तेजक व्यवहार, जरा से कितने, अच्छा तुझे पता है मैं कौन हूँ, मुझे छेड़ना नहीं, मैं तो छोड़ूंगा नहीं। और आजकल तो बातचीत में भी बहुत चल गया है, हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। जो हर आदमी ये कह रहा है, अरे तुम कर लोगे क्या, है क्या तुम्हारे अंदर करने के लिए। कहते हैं ना, थोथा चना बाजे घना। तो ये जो चल रहा है, इससे देश को बाहर निकालने के लिए कि भाई तुम कहीं पर भी हो, कुछ ऐसा, एग्रीकल्चर में हो, इंडस्ट्री में हो, हेल्थ में हो, एजुकेशन में हो, पॉलिटिक्स में हो, मीडिया में हो, मीडिया में भी रचनात्मक। इसलिए मैंने कहा आप, क्योंकि आपका एक बहुत बड़ा काम है लोगों को इंस्पायर करना। ये सच है राज जी कि आज से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है 50 साल। अभी आप कितने साल के? 30 साल का तो सन्यासी हो गया हूँ। जब तुम धरती पर अवतरित नहीं हुए थे तो तुमने सन्यास ले लिया था। लेकिन हाँ, मुझे बहुत कम उम्र के बच्चे कुछ भी करे बड़ा बहुत अच्छा लगता है। और मेरे संदर्भ में यह है कि मुझे पता ही नहीं मैं बच्चा कब था। मैं बच्चा भी था तो बड़ू जैसी बातें करता था। तो ऐसा और कहाँ से आया ये? आपको राज की बात ये बताता हूँ, राज जी को, कि जब मैं 8-10 साल का था तो मैं 50 साल के लोगों के साथ बैठता था। मेरी मित्रता किसी भी छोटे बच्चे से थी नहीं। क्यों? पता नहीं, मुझे बड़ों में के साथ बैठ करके बड़ा अच्छा लगता था। और जो छोटे बोलते थे, कोई जैसे कहते हैं ना कंचे खेल लो, कोई गाँव में वो गिल्ली डंडा खेल लो, फिर कुछ बच्चे इधर उधर के दूसरे कामों में रहते थे, हम उसमें कभी गए ही नहीं। और यही कारण है, स्वामी रामदेव का राज एक ये भी राज है कि उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, किसी भी तरह की, शारीरिक रूप से, चारित्रिक रूप से, वैचारिक रूप से, राजनीतिक रूप से, किसी भी रूप से कोई ये उंगली नहीं उठा सकता कि स्वामी रामदेव ने ये गलत किया। तो भगवान ने ऐसा करवा दिया कि कभी उधर गलत रास्ते की और कदम आगे बढ़े ही नहीं। पर आप जब 8-10 वर्ष के थे तो बात क्या करते थे 50 साल के लोगों से? वो कुछ तो भजन सुनाते थे कबीर के, कुछ मीरा के, कुछ बड़ी बड़ी बातें सिखाते थे, ऐसे करना चाहिए, ऐसे जीना चाहिए। और फिर मैंने पढ़ना शुरू कर दिया महर्षि दयानंद को बचपन में। तो उन्होंने कहा कि जीवन का उद्देश्य तो है कि हम ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हैं, और हमें जैसे शेर का बच्चा शेर होता है, हाथी का बच्चा हाथी होता है, तो हम ईश्वर पुत्र हैं, तो हमारे जीवन में ईश्वरीय तत्व होना चाहिए, भागवत तत्व होना चाहिए, हमें वेदों की ओर लौटना चाहिए। ये जो सब पढ़ाई पढ़ रहे हैं मैकाले की सिस्टम वाली, ये ठीक नहीं है। हमारी पढ़ाई तो जो है व्याकरण, दर्शन, उपनिषद, वेदों से शुरू होनी चाहिए। तो मैंने तो बगावत कर दी थी। हाँ, तुम भी बगावती हो वैसे, तुम भी बगावत करके आए हो। लेकिन तुमने बगावत की देर से, इसलिए मुंबई में बैठे हो। और हमने बगावत कर दी बचपन में ही, 7-8 साल की उम्र में ही। और फिर 8वीं कक्षा में तो आपने तो कॉलेज लाइफ में एक तरह से बगावत की। एक तरह से वो विद्रोह था कि मुझे कुछ करना है। तो ये जो सृजन की भावना है, और मुझे ये एहसास हो गया था 5-7 साल की उम्र में। फिर मैं जब गुरुकुल में आया तो मैं सच में गुरुकुल में भी जितनी मेरी उम्र थी उससे डबल उम्र के बच्चों को मैं पढ़ाता था। और आज भी इस देश के जितने भी बड़े साधु संत महात्मा हैं, बड़े से बड़े पॉलिटिशियंस हैं, बड़े से बड़े स्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, पहले तो हमको पता ही नहीं था स्टार और सेलिब्रिटीज़ क्या होते हैं, उन सबके साथ मेरी वैचारिक जो उनके साथ संवेदनाएं हैं वो काफ़ी अलाइन होती है। पर ऐसा कभी आपको लगता है कि आपने बचपन मिस कर दिया? नहीं, कि खेलना कूदना था कभी? तो आज भी खेलता कूदता हूँ मैं। मेरे भीतर का बच्चा आज भी जिंदा है। आप मेरे साथ क्रिकेट खेल सकते हो, आप मेरे साथ बैडमिंटन खेल सकते हो। वैसे मेरे को सबसे ज्यादा पसंद है कबड्डी, कुश्ती। वो तो आप तेरा स्टूडियो वो बैट नहीं तो अभी तेरे को 8-10 बार तो फटक ही देता। आप देखो मेरे से आधी से भी कम उम्र के हो, लेकिन आप मेरे को कुश्ती में जीत नहीं सकते। तो आज रोज आप प्रैक्टिस करते हो? आज प्रैक्टिकल कर लेना। अभी देखिए, लेकिन अभी 10 दिन से मैंने उपवास कर रखा है। नारियल पानी पर 10-11 दिन से ऐसे ही कुछ अनुष्ठान चल रहा है। आपने ना एक बात बोली अभी मेरे को बताते हुए, जब हमने पॉडकास्ट स्टार्ट किया, कि आजकल के लोग बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं
और वो बोलते हैं कि तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, मेरा पावर देखो। तो आप कैसे कंट्रोल करते हो, क्योंकि आप तो अब इतने बड़े पावरफुल पोजीशन में पहुंच गए हो, वेल्थ में, हेल्थ में, कनेक्शंस में, इन्फ्लुएंस में, लोग आपके आसपास इतने सारे हैं। मुझे बहुत देर में पता लगा कि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ। बट अब तो आपको पता है, आप आज बहुत पावरफुल हो। नहीं, ये तो बात अलग करो। कभी आपको नहीं लगा कि मैं थोड़ा मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन प्रभु का है दिया, जो कुछ अपने पास है सब कुछ उसी का है दिया, मैं नहीं, मेरा नहीं। तो मुझे हर समय एहसास रहता है कि मेरे पास जो ज्ञान है, जो मेरे पास संवेदनाएं हैं, जो कुछ मैं कर रहा हूँ उसके लिए मेरे पास सामर्थ्य है, संसाधन है, जो कुछ है सब भगवान का दिया हुआ है। तो सारा क्रेडिट भगवान का है। तो मैं अपने आप को बड़ा मानता ही नहीं। अब लोग जो मैं कर रहा हूँ उसको बड़ा काम जरूर कह सकते हैं, लेकिन मैं बड़ा किस बात से, मेरी सांसों की डोर तो किसी और के हाथ में, उसको भगवान कहते हैं। तो जो भगवान को केंद्र में रखते हैं ना, वो कभी भी किसी भी अपने सामर्थ्य का अहंकार नहीं कर सकते राज भाई। और आपको, आपने ये नहीं बताया मुझे, आपने सारे लोग बताए कि आपने इतने लोगों का आपके ऊपर आशीर्वाद रहा, सबसे आपकी दोस्ती रही, सब लोग आपके रास्ते में आते रहे। पहला ब्रेक किसने दिया? मतलब आप पहली बार जब टीवी पे आए होगे तो किसी ने तो ब्रेक दिया होगा, जब आप नहीं कहीं पे आपका काम करे होगे और पूरे देश में फैला दिया किसी ने। देखो, ये ब्रेक यदि उस तरह से कहें आप, तो ये दिया संस्कार चैनल ने। इंदौर का ही एक परिवार है, दिलीप काबरा जी। किरीट सर? दिलीप काबरा जी। अच्छा। हाँ, तो वो आस्था वाले थे, किरीट में था। तो जो है दिलीप जो है काबरा और किशोर मोहता, ये संस्कार चैनल चलाते थे ऐसे। हाँ, इंदौर, वो दिलीप जी वहाँ से थे, इसलिए आपसे जुड़ा हुआ, इसलिए वो प्रसंग याद आ गया। तो वो जो है, ये लोग मेरे पास हरिद्वार गए, इन्होंने ढूंढ लिया कि भाई कोई आचार्य गुरुकुल का पढ़ा हुआ एक योगी है, उससे कुछ कंटेंट मिल सकता है। तो मेरे पास गए कि जहाँ आप हमको एक 20-25 मिनट का कार्यक्रम दे दो। मैंने कहा ले लो। तो मैंने योगासन, प्राणायाम, ध्यान, आयुर्वेद की जड़ी बूटियाँ जो मैंने पढ़ा था सब बता दिया। वो इतना हिट हुआ, मतलब जो है आप सोचिए, उस समय मेरे पास 1,000 पत्र आने लग गए, एक सप्ताह के अंदर 1,000। फिर दिखा रहे ये तो 2,000, 5,000 पत्र रोज आ रहे। और वो मतलब जो है, मुझे ऐसा लगता है उस समय फिर मैंने टीआरपी मंगाई, तो सारे टीवी चैनल कहीं नहीं रहते थे, माने स्टार, सोनी और जो है जी, कोई नहीं रहते थे, और न्यूज चैनल तो कहीं पास में ही नहीं पटकते थे, कोई भी नहीं। तो उस समय इतनी भयंकर टीआरपी होती थी उस समय, शाम की, उस काल की। फिर उसके बाद सुबह दिखाना शुरू कर दिया कार्यक्रम को। आप ये हालत हो गई कि मतलब जैसे कहते हैं ना, जीना हराम हो गया कि मतलब लोग, अरे। तो मेरे कार्यक्रमों में पहले जब मैंने शुरू किया था तो 200 लोग आते थे मेरे शिविर में, फिर 2,000 हुए और 5-7 हज़ार लोगों तक पहुंच गए थे। लेकिन जैसे ही संस्कार पर कार्यक्रम आना शुरू हुआ, वो संख्या पहुंच गई 10,000 सीधी मेरे कार्यक्रमों में आने वालों। और मुझे कहीं कुछ बोलना नहीं पड़ता था। उस कार्यक्रम में बता दिया कि मैं उस शहर में जा रहा हूं, तो वहां लोग 25, 100 किलोमीटर से मेरे कैंप अटेंड करने आते थे। मैं 25 लाख किलोमीटर देश में घूमा हूं, एक शिविर मेरा 50 हज़ार, 1 लाख। आपके इंदौर में भी किए हैं, उज्जैन में भी किए हैं, सब जगह पूरे देश में। तो वो संस्कार चैनल का 6:40 से 7 बजे तक का कार्यक्रम, वो एक तरह से यो पूरे विश्व पटल पर जैसे कि हम पहुंचे जिससे। फिर उसके बाद जो है आस्था के संस्कार के बाद उसमें कुछ ऐसा रहा कि वो कहने लगे जी हम तो जो कार्यक्रम प्रसारित करते हैं उसके कुछ पैसे लेते। मैंने कहा पैसे हमारे पास नहीं, तो थोड़ी खटपट हो गई हमारी। तो फिर आस्था वाले पहुंच गए, बोले जी हमें दे दो। मैंने कहा तुम ले लो भाई, लेकिन पैसे नहीं मिलेंगे। तो बाद में कुछ ऐसा हुआ कि भाई मतलब वो आपसे पैसे मांगने लगे, हम भाई हमको चलाना है, चैनल चलाना है, तो आप शूटिंग के और इसके तो कुछ पैसे दे दो। अच्छा, ये जो कैमरामैन भेज रहे हैं आपके लिए सारी चीजें करें। मैंने कहा तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मेरे पास पैसे नहीं तो मैं दूं कहाँ से, कोई भीख थोड़ी मांग के लाऊंगा आपके लिए। तो संस्कार वालों ने बोला हाँ। तो फिर आस्था वाले बोले जी हम कर देते हैं, तो उन्होंने करना शुरू कर दिया। तो एक बालक था, वो जो है फिर शूटिंग करने लग गया। अरुण था, वो अभी भी हमारा सेवा ही करता भी है। उस समय उसको 10-15 हज़ार रुपये मिलते होंगे, आज तो उसको 2.5-3 लाख रुपए सैलरी कर दी मैंने। तो जो है फिर आस्था पर आ गया, तो लाइव आना शुरू हो गया सुबह। फिर वो मतलब ऐसे, ये इसमें मीडिया की तो बड़ी भूमिका है। देखो मैं एक जगह बैठ के बात करूंगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 10, 100, 200, 500, 1000, 10,000, 50,000, लाख, 5-5 लाख के लोगों की मैंने कार्यक्रम किए। लेकिन पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों के साथ हमें पहुंचना है, तो उसमें जो है सबसे बड़ी भूमिका बीज डाला संस्कार ने, बड़ा की आस्था ने। आज संस्कार आस्था हमारे पास ही दोनों आपके हैं। ठीक है, आप उसको हम चला रहे हैं, धर्म भावना से चला रहे हैं। आज हमने उससे 1 रुपये भी कोई प्रॉफिट नहीं किया है।
बल्कि भारत की सनातन संस्कृति को घर घर तक पहुंचाने के लिए उसका, यदि उसको आप इकोनॉमिकली इवेल्युएट करें तो उसकी तो कोई कीमत ही नहीं। एंड टीवी के पहले और टीवी के बाद की ज़िंदगी में फ़र्क पड़ा कुछ? नहीं, देखो हमने अपना जो साधु की रहनी सहनी करनी कथनी, जो एक साधु की साधुता है, साधु का जो स्वधर्म है, अपना संन्यास धर्म और अपना सनातन धर्म, उसे कभी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। ठीक, कोई एक माध्यम हो सकता है, और उसके ऊपर हमारा ये भी नहीं था कि टीवी से हमें कोई सेलिब्रिटी बनना है कि उससे कुछ गेन करना है। हम अपनी बात करें, लोगों तक पहुँच रही। हमने अपना फोकस अपने काम पर रखा। तो किरीट मेहता सर के साथ क्या हुआ? कुछ नहीं, उनसे बेचारों से चैनल नहीं चल रहा था, तो उन्होंने हमारे सामने सरेंडर कर दिया कि भाई आप चैनल चला लो, तो हमने चैनल चला दिया। ऐसा लिखा गया और ऐसा बोला गया कि आपने हॉस्टाइल टेक ओवर किया। देखो, ये अब झूठ किसी के बारे में, आप कोई कहे कि स्वामी रामदेव को अपहरण करके लिया इंटरव्यू करने के लिए राज, ये तो ऐसी इतना बड़ा झूठ होगा। ऐसे थोड़ी होता है दुनिया में। आप, मैंने कहा ना, मैं कभी भी इलीगल इमोरल काम नहीं करता हूँ, भगवान के विधान को नहीं तोड़ता और समाज की रीति नीति को मानता हूँ। तो ये किसी भी संदर्भ में यही उत्तर मिलेगा आपको, और वो ये 100% करेक्ट उत्तर मिलेगा। एंड राजीव दीक्षित जी का क्या केस है? राजीव दीक्षित बेचारा, उसको हार्ट अटैक हुआ है, और उसके सारे के सारे, अभी तो वो डॉक्टर जिंदा हैं, राजीव भाई का ही तो शरीर नहीं है ना, और उनके परिवार वाले जिंदा हैं। उनके परिवार वालों का जाके इंटरव्यू ले लो, जिस भिलाई के हॉस्पिटल में उनका इलाज चला वो डॉक्टर जिंदा, उनसे पूछो भाई राजीव भाई को हुआ क्या था। तो ये क्या होता है, कुछ लोग हर जगह सेंसेशन। राजीव भाई दीक्षित का मैं आपको बहुत कड़वी बातों में नहीं कहना चाहता, और पहली बार आप मेरे मुंह से बुलवा रहे हो, उनका सामाजिक मृत्यु हो चुका था एक तरह से। जो लोग उनके साथ थे सब छोड़ चुके थे, वो तिरस्कृत होकर के मेरे पास आए थे कि स्वामी जी, मेरे सब लोगों ने मेरे साथ धोखा कर दिया या मुझे छोड़ दिया, आप मुझे मंच दे दो। तो मैंने उस आदमी को जिंदगी दी, और कोई ऐसे कोई ये एक तरह से घिनौनी हरकत है, पाप है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने आपके बारे में लिखा, राइट? तो न्यूयॉर्क टाइम्स पे आपको केस नहीं करना चाहिए था? अरे मैंने केस तो सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, ये सब चलता रहता है। क्या अच्छा, मेरा यही काम है। मैंने कहा ना, मैं 99% चीज़ों को अवॉइड करता हूँ। लेकिन जैसे आप बता रहे थे कि दिलीप काबरा जी थे, किरीट जी थे, शाहरा जी बोले, ऐसे बहुत सारे पुराने आपके रिश्ते होंगे, तो आगे बढ़ते गए लाइफ में तो पुराने रिश्ते टूट गए? एक भी नहीं तोड़ा, एक भी नहीं तोड़ा। बट आप जैसे से आगे भी नहीं छोड़ा। मैंने, देखो एक बात हमेशा कहता हूँ, मेरे लिए किसी ने राई भर भी उपकार किया है, मैं उसको पहाड़ के बराबर मानता हूँ। एक श्लोक सुनाता हूँ, और सब यंगस्टर्स को ये नोट कर लेना चाहिए। मित्रद्रोही, उसको बढ़ा लो, गुरुद्रोही, पितृद्रोही, राष्ट्रद्रोही, स्वद्रोही। मित्रद्रोही, गुरुद्रोही, पितृद्रोही, कृतघ्नश्च, जो कृतघ्न होता है, यश्च विश्वासघातक, जो विश्वासघात करता है, तेन राह नरकम यान्ति यावत् चंद्र दिवा करो। वो लोग तब तक नरक में दुख भोगते हैं, असफलताएं जीवन में, फिर उनके बदहाली इतनी आएगी, कभी उभर नहीं सकेंगे जिंदगी में। इसलिए कभी भी जिन्होंने आपके लिए कुछ भी अच्छा किया, उनके साथ द्रोह, उनके साथ कृतज्ञता और विश्वासघाती माँ बाप। और स्वामी रामदेव ने एक भी व्यक्ति को, जिसने भी उसको रत्ती भर भी सहारा, उसको छोड़ा नहीं है, उसको भूला नहीं है, उसके प्रति कृतज्ञता तो बहुत दूर की बात है। हमारे साथ यद्यपि कुछ लोगों ने धोखा किया होगा। किसने किया? अब छोड़ो ना, अब क्या करना है उसका। एक है लर्न, अच्छी चीजें सीखो। हाँ। एक रीलर्न, उसको बार बार रिपीट करो, मेमोराइज करो। अनलर्न करना आता नहीं है। जरा सा भी कोई अहित कर देता है ना, तो एकदम से वही भीतर जो है क्रोध और प्रतिशोध के रूप में उसमें ईर्ष्या में धधकता रहता है। अनलर्न करना भी सीखना चाहिए। तो इसमें मैं, ऐसे तो कौन क्या बुरा करेगा, साधु का क्या। गांव की भाषा में बोलते हैं, एक बार मैंने बोल दिया तो अरे बोलो, बाबा ने बोल दिया, मैंने कहा मेरी क्या पूछ उखाड़ लेगा। तो वो गांव की भाषा है, तो गांव के आदमी तो निकलेगा ना अपना, तो कुछ ना कुछ। तो मेरे क्या बुरा कर लेगा भाई तू। तो जो है ठीक है, कुछ लोगों ने कोशिश की सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर हानि पहुंचाने की, कुछ ने धोखा भी दिया। ठीक है, सैकड़ों करोड़ का, वो कुल टोटलिटी में देखेंगे तो हजारों करोड़ का नुकसान भी हमने उठाया, लेकिन हमने कभी हार नहीं मानी। हार नहीं मानूंगा, वाजपेयी जी की कविता है, राह नहीं ठानूंगा। चरे वेती चला जा रहा हूं मैं राह पे तुम्हारी, राह में आए जो तूफान बारी, थामे हुए बस मेरा हाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरे साथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। ये इनकम्प्लीटनेस, लॉनलीनेस, अकेलापन, सुनापन, खालीपन आदमी को खा जाता है। कभी आपको सेल्फ डाउट आया? सेल्फ डाउट तो आना ही नहीं चाहिए और करना भी नहीं चाहिए। आपको कभी नहीं आया लाइफ में? एक बार भी नहीं। संघर्ष आई, चुनौती आई, और मुझे पता है कि ये इतना बड़ा सामाजिक संघर्ष है, इतना बड़ा राजनीतिक संघर्ष है। मैं 3-4 प्रसंग कहता हूँ आपसे। बताओ। कुछ लोगों ने कहा आज से 20 साल पहले कि हम स्वामी रामदेव पर आरोप लगाएंगे कि स्वामी रामदेव ने हमारे साथ गलत किया और उनसे हमें बच्चा हो गया। तो किसी ने षड्यंत्र रचा था
उसके नाम प्रूफ है सब मेरे पास, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, एक बार तो लगा, अरे भाई मैंने किसी की तरफ गलत निगाहों से भी नहीं देखा, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैंने कहा भाई इसका क्या इलाज है, तो बहुत गंदी बात हो जाएगी, मैंने तो किसी की तरफ गलत नज़रों से भी नहीं देखा, तो ऐसे कोई कह सकता है मैं तो स्वामी रामदेव ये बच्चा स्वामी रामदेव से, ऐसे किसी ने योजना बनाई मुझे बदनाम करने। तो बोले जी आप ये बोल देना कि भाई DNA टेस्ट करा लो। तो जब मुझे पता है मैं किसी से मिला ही नहीं हूँ तो बच्चा कैसे आ जाएगा भाई। तो ये मतलब इस तरह की भी घटनाएं हुई। ठीक है, राजनीतिक दृष्टि से आपको पता है हमने सीधी केंद्र पंगा बोल ले लिया था, भ्रष्टाचार कालाधन व्यवस्था परिवर्तन को लेकर के आंदोलन किया। तो उस समय भी ये सेल्फ डाउट नहीं आया कि भाई मैं खत्म हो जाऊंगा, ये राजनीतिक पंगा था बहुत बड़ा। बट क्यों नहीं आया तब तो? अरे भाई मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपना काम करते हुए स्वधर्मे निधर्म श्रेया परधर्मो भयावह, अपना स्वधर्म का पालन करता हुआ यदि प्राणांत भी हो गया तो भी मैं अपने काम से नहीं डूबूंगा, तो फिर सेल्फ डाउट आएगा। फिर आर्थिक संघर्ष भी आया। क्या आज पतंजलि का टर्नओवर हजारों करोड़ में है, 50,000 करोड़ प्लस टोटल ग्रुप का टर्नओवर है, मार्केट कैप 65-70 हज़ार करोड़ है और आगे बढ़ेगी। लाखों करोड़ का हमारा एक लक्ष्य है कि हमने आज करीब 5 लाख लोगों को रोजगार दिया हुआ है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और 5 लाख लोगों को रोजगार देने के तैयार। भारत को परम वैभवशाली बनाना है, तो परम वैभवशाली शक्तिशाली या सुपर पावर इंडिया या विकसित भारत ऐसी थोड़ी बन जाएगा, उसमें मेरा एक योगदान होना चाहिए, और जो उससे मुझे अर्थ अर्जित होगा उसको मैं परमार्थ में लगाऊंगा, प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी जीवन का सिद्धांत। लेकिन ये सब कुछ करते हुए मुझे डाउट क्यों आए? ऐसे भी आया कि अरे भाई अब तो 100 करोड़ की व्यवस्था भी थोड़ा मुश्किल हो रही है, 500-1000 करोड़ तो बड़ा अमाउंट हो जाता है, लेकिन सब वक्त निकल जाता है। मैंने कभी भी देखो दो बातें कहता हूँ, डाउट सेल्फ डाउट तो बहुत दूर की बात है, कभी भी समाज के सामने आप अपनी कमजोरी प्रदर्शित मत करो। दुनिया कभी भी कमजोर के साथ, दीनहीन दुखी दरिद्रों के साथ खड़ी नहीं होती, शक्तिशाली लोगों के साथ खड़ी होती है। इसलिए आप हिम्मत रखो, बुरा वक्त निकल जाएगा। टाइम इज द अल्टीमेट हीलर। आप अपने में अडिग रहना चाहिए, लेकिन ये धीरज ये आपको सीखना ही पड़ेगा। अगर आपको चूज करना हो कि मेरी ये कमजोरी कुछ तो है, क्या होगी? नहीं, वीकनेस में जो है इतना बड़ा सोच लेता हूँ कि मेरे साथ वाले जो है ना बेचारे घिसटते फिरते रहते हैं। कई बार हमारे पूज्य आचार्य वार्षण जी कहते रहते हैं, स्वामी जी जो है वो क्या कहते हैं, कौन सी ट्रेन है, बुलेट ट्रेन की तरह ऐसा इंजन है, इतनी तेजी से चल पड़ते हैं, हम डिब्बों की तरह घिसटते रहते हैं पीछे। तो देखो ये तो ताकत होगी ना, मतलब बहुत बड़ा बड़ा सोचता हूँ। जैसे मैं आज सोचता हूँ, देखो आज आपके सामने मैं कहता हूँ WHO एक तरह से फटीचर है, सबको ही बोल रहा है बीपी ठीक नहीं कर सकते, शुगर ठीक नहीं सकते, थायराइड ठीक नहीं कर सकते, आप किडनी को रिपेयर नहीं कर सकते, लिवर को रिपेयर नहीं कर सकते, आपको किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट जाना पड़ेगा, आपको पार्किंसन ठीक नहीं कर सकते, कैंसर ठीक नहीं कर सकते, और ये 100 से ज़्यादा बीमारी मैंने ठीक कर दी। क्या उनके पास लाखों करोड़ का साम्राज्य, पूरी दुनिया में इतने डॉक्टर, इतने बड़े सारी सरकारें उनको सपोर्ट करती हैं। अरे वो WHO से बड़ी चीज़ें मुझे अपने पूर्वजों से मिली है, तो मैं मतलब इतना जज्बाती हूँ कि मुझे नया WHO बनाना है। मुझे वर्ल्ड बैंक, IMF जो भारत की मुद्रा का मूल्यांकन ठीक से नहीं करता, भारत के श्रम का मूल्यांकन ठीक नहीं करता, तो मुझे उस पर भी अफसोस होता है कि मुझे एक WHO का नया हेड ऑफिस भारत में बनना चाहिए। अब तो वर्ल्ड बैंक, IMF का ऊपर जो है कंट्रोल, UNO के ऊपर कंट्रोल, अभी तो स्थायी सदस्यता भी नहीं दी, उस पर कंट्रोल भारत का होना चाहिए। ऐसे ही हर चीज़ के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि भारत की जो सात्विक शक्ति है उसको हमें इतना उभारना है, हम पूरी दुनिया को डोमिनेट करना है, किसी के ऊपर क्रूरता करना वो नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया को राइट डायरेक्शन, डोमिनेट करना नहीं, राइट डायरेक्शन देना। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें सोच लेता हूँ, तो ये कमजोरी है कि मैं छोटा नहीं सोच पाता, और फिर उसके लिए मतलब फिर अपने आप को झोंके रखता हूं। ये तो ताकत है, इसमें कमजोरी क्या है? ये तो बहुत बड़ी ताकत है कि आप इतना बड़ा सोचते हो। आदमी जिसमें बहुत ज्यादा खो जाए वही तो कमजोरी है। जैसे कोई कहता है मैं खाने में इतना खो जाता हूं कि फिर खाना इतना खा लेता हूं कि खाना मुझको खा जाता है। खाने की कमजोरी क्या बोलते हैं, किसी को लड़की की कमजोरी, किसी को लड़का की कमजोरी, किसी को पैसे की कमजोरी, ये कमजोरी हमने देखी नहीं तो क्या बताऊं जब है ही नहीं। और ये कोई मैं प्रदर्शन नहीं कर रहा हूं राज। हाँ, कोई भी मेरी लाइफ को ट्रैक करता है, मेरे किसी भी आदमी को देखना, मोदी जी भी कई बार कहते हैं भाई ट्रैक रिकॉर्डर की तरह वो बज रहा है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड तो देख लो, तो ट्रैक रिकॉर्ड देख लो ना मेरा। पर अभी आपने बोला कि लालच या किसी भी चीज में खो जाना थोड़ा बुरी बात है। अब आप भी तो ये सोचते हो कि मुझे बड़े उद्देश्य के लिए खोना चाहिए, और आपको लगता है कि फिर आप सन्यासी नहीं रहोगे, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि तो क्या हो जाऊंगा, मतलब इसके अगेंस्ट नहीं हो गया, क्योंकि सन्यासी तो होता है ना जिसको किसी भी चीज की चाह नहीं होती। सन्यासी का मतलब ये नहीं होता है, ये गलत परिभाषा है सन्यास की। जो अपना परिवार संभाल सके उसको ब्याह करना चाहिए। तुम्हारे भी अभी शादी नहीं हुई है क्या? नहीं हुई। ठीक है, कोई अच्छी सी लड़की ढूंढना, ज़्यादा सरफेस के ऊपर मत खोजना कि चमड़ी कैसी है, हाइट कैसी है, और कैसे मुस्कुराती है,
ये खाली इन चीज़ों में मत जाना, उसके गुण कर्म स्वभाव और उसका कुल वंश खानदान ट्रैक रिकॉर्ड देख करके करना शादी, ठीक है। ये सीख दे दी है सब, और सारे युवाओं को भी है। ये सोशल मीडिया वाली शादियाँ चलेंगी नहीं, आधी तो टूट जाएगी, आधी टूटने वाली है। तो जो है मैं आपको कह रहा था, जो अपने आप को संभाल सके, अब 2 4 10 लोगों को संभाल सके, उसको शादी करनी चाहिए, ठीक है। और जो सबको संभाल सके उसको सन्यासी होना चाहिए, और जो किसी को ना संभाल सके वो तो ये अच्छा है। तो सन्यासी का मतलब पलायनवादी नहीं है, ये गलत परिभाषा की है लोगों ने। मैंने तो हजारों बार ये प्रश्न फेस किया, आप सन्यासी हो क्यों, यूं क्यों करते हो, यूं क्यों करते हो। तो मैंने कहा हाथ में कटोरा लेके भीख ही मांगू। मैं सक्षम सन्यासी देखना चाहता हूँ, सृजनात्मक सन्यासी देखना चाहता हूँ, मैं ऐसी सन्यासी देखना चाहता हूँ। और ऐसी सन्यासी मैंने बनाए कि जो सारी वसुधा को अपना परिवार माने और सारी दुनिया को ऊपर उठाए सब प्रकार से। आपने WHO की बात करी, बहुत बड़ा विजन है आपका, आपने बोला बहुत आप बड़ा सोच रहे हो। नहीं, उनके पास जो नहीं है, वी हैव द सॉल्यूशंस, और मानवता के लिए है ये। तो जैसे आपने कुछ बीमारियों के नाम लिए, आप मेरे सामने 1000 डॉक्टर बैठा दो, सबकी बोलती बंद कर दूंगा। क्यों? वी हैव साइंस, वी हैव टेक्नोलॉजी, वी हैव एविडेंसेस। मैं तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण के साथ बात करता हूं। अब थोड़ा मेरा दूसरा रामदेव तक जाएगा फिर योद्धा वाला। नहीं, मुझे बता, मैं चाहता हूं, क्योंकि बहुत लोग हमें बोलते हैं ये। अरे ऐसा है, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ना, मैं आपके बारे में रिसर्च जब कर रहा था, जितना मैं जानता हूँ उसके अलावा जब रिसर्च करा था, तो उसमें अधिकतर न्यूज़ में आ रहा था कि IMA ने बोला 1000 करोड़ का डेफेमेशन लगा दिया, मेडिकल साइंस कुछ बोलता है, किसी ने बोला कि आपने बोला कैंसर के लिए, कोरोना के लिए, एड्स के लिए दवाइयाँ हैं, आपने अलग अलग चीज़ें बोली। कितने केस लगा दो, जिसने भी सच रखा पूरी दुनिया के सामने, ठीक है, पहली बार कोई भी सच, उसको सभी ने कहा ये झूठा है। गैलीलियो से लेकर के और न्यूटन से लेकर के, आइंस्टीन से लेकर के, किसको सही कहा? मैं न गैलीलियो से, न न्यूटन से, न आइंस्टीन से अपनी तुलना कर रहा हूँ, लेकिन इतनी बात जरूर कह रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि लोगों का BP ठीक होता है, कि शुगर ठीक होता है। अरे भाई, उसके लिए आदमी के अंदर इतनी कैपेसिटी है। मैं कुछ नहीं कर रहा, आदमी अपने आप हील करता अपने आप को। मैं तो सामर्थ्य को बताता हूँ और जगाता हूँ। यू हैव दिस कैपेसिटी, यू कैन कंट्रोल, यू कैन क्योर, you are the solution of all problems। तो इतना तो ये जो चीजें हैं, हाँ। ये मेडिकल साइंस के नाम पर, इसलिए मैं कहता हूँ ये मेडिकल माफिया, ड्रग माफिया है। इनके साथ मेरी लड़ाई अभी आगे चलेगी, अभी तो शुरुआत हुई है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। चलो थोड़ा, पर इसमें आपको इतना भरोसा कहाँ से आता है कि आपके पास जो मैंने लाखों करोड़ लोगों को जब ठीक कर दिया है और सारे एविडेंस है, तब भरोसा आता है। ये भरोसा खाली बातों से नहीं आता। क्या लिखा है? ये बिल्ड ऑन टॉप। तो आपने कर दिया, आपके एविडेंस है, साइंटिफिक एविडेंस है। टाइप 1 डायबिटीज के हजारों लोगों के एविडेंस है सर। क्या बात। लीवर फेलियर के, किडनी फेलियर के। लीवर फेलियर का सबसे बड़ा केस तो मैंने हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी की बहन को ही ठीक किया। उनके हस्बैंड खुद लीवर ट्रांसप्लांट के डॉक्टर है, सर्जन है, मतलब खुद। तो ये लीवर ट्रांसप्लांट से, किडनी ट्रांसप्लांट से, पेसमेकर से, बाईपास से, एंजियोप्लास्टी से मैंने लोगों को बचाया। मैंने लोगों का कैंसर ठीक किया, तो उसके प्रूफ है। मैंने लोगों की जितनी भी बीमारियां ठीक की, उसके प्रूफ है। ये कोई दवा का प्रचार नहीं है, ये योग का प्रचार नहीं है, ये करोड़ों लोगों का उपचार, उपकार, उद्धार है। इसको समझना चाहिए लोगों को। देखो कितने बड़े झूठ है, सब लोग स्वस्थ नहीं रह सकते, इसका मतलब तो लोगों को बीमार बना करके और अपना धंधा चमकाना चाहते हो। ये बातें कहते हैं मेडिकल माफिया। जो आप बोल रहे हो कि माफिया है, बिल्कुल होता है, और बहुत सारी जगह पे होता है माफिया, जो चाहते हैं कि कोई भी इंसान अगर नया सच लेके आए तो उसे दबाया जाए। वो आपकी बात सच है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि कोर्ट्स भी फिर कभी कभी, जैसे कुछ आप एडवर्टाइज करते हो तो कोर्ट आपके पीछे बोलती है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला। क्या था वो, एक ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट बना हुआ है। हाँ। वो भी इन डॉक्टर्स ने इन्फ्लुएंस करके बनाया हुआ है, मॉडर्न मेडिकल वालों ने। वो उसको चैलेंज करना पड़ेगा। कानून तो बदले ना, लाखों कानून तो कितने हजारों कानून तो मोदी जी ने आने के बाद खत्म कर दिया ना, अंग्रेजों के समय के बने हुए। ये अंग्रेजों के समय का 1835-37 का बना हुआ ये कानून है, ये 1935-37 का। फिर उसके बाद नेहरू जी ने उसको बरकरार वैसे ही रख दिया। तो ये ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट, देखो कानून जो है वो मनुष्य बनाता है और सत्य जो है वो सनातन होता है। और दूसरा कि हम लोग ये सोचते हैं, हम लोग बिलीव करते हैं, क्योंकि हमें या तो पढ़ाया ऐसा गया है या दुनिया ने बताया ऐसा गया है कि साइंस बेस्ड, एविडेंस बेस्ड जो एक्चुअली मेडिसिन होती है, जिसमें एविडेंस होता है लाखों सालों। तो मेरे पास कौन सी ऐसी चीज जिसका एविडेंस नहीं है? मैं वही पूछना, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था आराम से, कि हम लोग मानते हैं कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन होनी चाहिए, जिसका एविडेंस हो, लाखों लोगों पर ट्रायल किया गया हो। एविडेंस किसको? मैं बताता हूं, आप प्रश्न पूछोगे क्योंकि आपका सब्जेक्ट नहीं है। मैं बताता हूं। मैं पूरा प्रश्न पूछ लेता हूं, फिर आप मुझे बताना। मैं जेन्युइनली बस इसलिए पूछो कि तो एविडेंस बेस्ड मार्केटिंग मतलब एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, कि जिसकी लाखों लोगों पे स्टडी की गई है, 1 ट्रायल 2 ट्रायल 3 ट्रायल, और उसके बाद उसके रिजल्ट जो है उसके बेसिस पे ये दवाई को आगे लेके गया है। तो जिन लोगों को भरोसा नहीं होता
ठीक है, वो लोग कैसे भरोसा करें? आप जो बात कर रहे हो उस पर उनको क्या जवाब देना चाहोगे? मैं बिना एविडेंस के कोई बात नहीं करता। पहले मेडिकल एविडेंस की बात करता हूँ। सोशल एविडेंस अलग होते हैं, पॉलिटिकल एविडेंस अलग होते हैं, हिस्टोरिकल एविडेंस अलग होते हैं। एविडेंस इज ए बिग एरेना, आप उसको ऐसे नहीं देखना एक परिप्रेक्ष्य में। तो मैं कोई भी बात करता हूँ, किसी भी बात का मुझसे आप एविडेंस मांग सकते हो। मैं वेद दर्शन उपनिषदों की बात कर रहा हूँ, धार्मिक आध्यात्मिक बात कर रहा हूँ, या कोई हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, आई हैव एविडेंस। तो अब बात आती है एविडेंस की। इसको कहते हैं इन विवो, इन विट्रो, सेल एंड ट्रायल, एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल। तो हमारे पास विश्व की सबसे बड़ी योग, आयुर्वेद, नेचुरल चीज़ों पर रिसर्च करने वाली लैब है, रिसर्च सेंटर है। 500 साइंटिस्ट हैं, 2000 डॉक्टर्स हैं। ये ऐसे नहीं चल रहा है सब कार्यक्रम, और हर चीज़ का एविडेंस है। और जो है एक 5000 से ज़्यादा रिसर्च प्रोटोकॉल फॉलो करके हमने ये सब बताया है कि आयुर्वेद रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है। अब ये पुरानी बातें हो गई हैं कि आयुर्वेद में रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन नहीं है, एक बात। दूसरी बात, आयुर्वेद की किसी भी दवा का जो साइड इफेक्ट नहीं है उसका कोई, उसकी भी पूरे एविडेंस है। हमने 8 गुना से लेकर 28 गुना तक डोज दे करके देखी है एनिमल ट्रायल में, ह्यूमन ट्रायल में, कि उसका कोई लिवर, किडनी पर, ब्रेन पर, किसी भी चीज़ पर 33 के 33 हमारे बॉडी के अंदर अंग होते हैं, उसके ऊपर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ता है। इसके भी एविडेंस हैं। कितने लोगों को? और तीसरी चीज़ की जो है एलोपैथिक दवाओं के कंपैरेटिव स्टडी की हुई है। कोलगेट करने से क्या होता है और जो है दंत कांति करने से क्या होता है, बीपी की, शुगर की, थायराइड की, अस्थमा की, आर्थराइटिस की, लिवर की, किडनी की, कैंसर की, आयुर्वेद की दवाई खाने से क्या होता है, एलोपैथी की दवाओं से या तो हम उसको मीट करते हैं या तो उसको बीट करते हैं। और ट्रायल के जो आप नंबर से देखेंगे तो मैंने योग वाला ट्रायल तो किया है बच्चे, 20-25 करोड़ से ज़्यादा लोगों पर प्रत्यक्ष। आज इस पूरी दुनिया के 200 देशों के 200 करोड़ से ज़्यादा लोग मुझे फॉलो करते हैं। तो आप कहाँ, आप सैकड़ों, हजारों में, लाखों में बात कर रहे हो। यहाँ हर चीज़ का योग का ट्रायल किया मैंने करोड़ों लोगों पर, और उसके जो एविडेंस है वो भी करोड़ों की संख्या में है, जो डेटा है वो भी करोड़ों की संख्या में है। जैसे आपने जो बताया कि एविडेंस बेस्ड आपके पास सारी चीज़ें हैं और साइंस है, आपने हर लोगों ह्यूमन ट्रायल्स करे, एनिमल ट्रायल्स करे, बहुत सारी इतने रिसर्चर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लाखों करोड़ों लोगों की दवा छुड़वाई है, पूरे प्रमाण है। मैंने सुप्रीम कोर्ट में जज साहिबा के सामने कहा कि मेरे को एविडेंस प्रस्तुत करने का अवसर दो। बोले नहीं, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट है। मैंने कहा वो ठीक है, उसको तो हम चैलेंज कर लेंगे। वो उन्होंने कहा कि आप जो उसके लिए जो भी मंच है, जो भी उसका प्रॉपर है सिस्टम, उसके अनुसार आप उसको चैलेंज करो। तो बोले आपके ऊपर हमें कोई शक नहीं है, आयुर्वेद पर भी शक नहीं है। बट जब आप ये साइंस दुनिया में लेके जाते हो, और अभी लेके जा रहे हो ना, हर जगह आप पहुंचा रहे हो इसको पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया का चिकित्सा में भारत ही मार्गदर्शन करेगा। मैंने यही तो कहा है, अभी कल हमारे 30 साल पूरे हुए संस्था के। तो मैंने कहा योग क्रांति के बाद अब चिकित्सा में क्रांति करनी है, और ये भारतीय चिकित्सा पद्धति वैश्विक चिकित्सा पद्धति होगी। शिक्षा क्रांति, पढ़े लिखे, बेरोजगार, चरित्रहीन, निस्तेज, निटले, निकम्मे बच्चे तैयार कर रहे हैं हम स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में। तो शिक्षा में चरित्र निर्माण हो, व्यक्ति निर्माण हो, और शिक्षा से ऐसे वर्ल्ड सिटीजन्स तैयार हो। तो उसके लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड, पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम विश्वविद्यालय, मेरी ज़िंदगी का 90% फोकस इसी पर रहने वाला है। तो चिकित्सा की क्रांति, शिक्षा की क्रांति, आर्थिक क्रांति। ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के आज तक एमएनसीज ने 1000 लाख करोड़, कितना अमाउंट है बाद में सोचना, 1000 लाख करोड़ पैसे ज़्यादा लूट चुके हैं। तो आर्थिक गुलामी से मुक्ति मिले। तो ये शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक गुलामी, वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी, ग्लानि, कुंठा, पराधीनता, रोगों की गुलामी, अश्लीलता की, नशे की गुलामी, ये जितने भी नैराश्य जीवन में, इनसे, ये जो गुलामी, ग्लानि, कुंठा है ना, इनसे उभारना ही मेरा धर्म है। तो मैं उसी के लिए लगा हुआ बेटा। मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ इनको, और मुझे बताओ तीनों के हल क्या है, ताकि हर बच्चा जाने। और ये हम विजन की बात करें, फ्यूचर में आप इनको कैसे सॉल्व करोगे। पहला, हिंदुस्तान की जो हमारी संस्कृति, हमारा जो नॉलेज है, हमारा जो एक्चुअली साइंस, जो हमारी विरासत है, जो हमारी विरासत है, हमारी विरासत को हम पूरी दुनिया में लेके जब जाते हैं, तो हमारे लिए सबसे बड़े 2-3 चैलेंजेस क्या होते हैं? आप क्या फेस कर रहे हो? नहीं, देखिए, पहले तो जो स्थापित लोग हैं ना, वो नहीं चाहते कि भारत ऐसे उभर करके आए। हमने अभी तक अपने बच्चों को यही पढ़ाया, पूरी दुनिया में ब्रिटिशर्स ने और यूरोप वालों ने ये स्थापित किया है कि जो पूरी दुनिया को साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन, इनलाइटमेंट हमने दिया है, सिविलाइज हमने किया पूरी दुनिया को। ये झूठी बात है। पूरी दुनिया की संस्कृति और सभ्यता का प्रथम देश तो भारत है। तो ये सबसे बड़ा हेडल तो ये है। तो ये एक चैलेंज है। दूसरा, आपने बात करी, तो अगर आपने बोला अगर हम भारतीय लोग साहसी बन गए तो हम फोड़ देंगे दुनिया में। दुनिया को फोड़ देंगे मतलब ये जवानों की भाषा है, मतलब ये लेकिन दुनिया में झंडे गाड़ देंगे। दुनिया भारत के पीछे चलेगी। वी हैव दिस कैपेसिटी। ये भारत का सामर्थ्य है। अरे छोटे छोटे तटपुंज जैसे देश का हो, मैंने क्या आबादी की दृष्टि, इजराइल 85 लाख की आबादी वाला, हमारे एक छोटे हरियाणा से भी छोटा सा देश जो है वो जापान है, साउथ कोरिया जो है थोड़ा सा, आपके मध्य प्रदेश का तो 1/4 भी नहीं है। क्या है ये देश? कोरिया ने झंडे गाड़ रखे हैं, जापान ने झंडे गाड़ रखे हैं, इजराइल ने, ये छोटे छोटे देश हैं, जर्मनी, फ्रांस, इटली, बड़े झंडे गाड़ रखे हैं लोगों ने। यूके कितना सा देश है, टटपुंजी ऐसा देश है।
मतलब उस तरह से आप आबादी आदि की दृष्टि से देखा जाए, ऑस्ट्रेलिया कितना सा देश है, हमसे 4 गुना उसकी जमीन है, लेकिन लोग तो 3 करोड़ की के आसपास कितनी आबादी है उसकी, है? तो क्या है, इन देशों ने पूरी दुनिया में झंडे गाड़ रखे हैं। तो भारत का कितना बड़ा सामर्थ्य है, उसको आप कि अलग अलग तरह से, अलग अलग जो उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनकी दृष्टि से देखेंगे। लेकिन हो क्या रहा है मीडिया में, भारत में गरीबी, भारत में दरिद्रता, भारत में हर चीज में नेगेटिविटी नेगेटिविटी नेगेटिविटी, इतनी नेगेटिविटी भरी हुई है। तो मेरा तो है, डोंट थिंक नेगेटिव, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। सब कुछ में सृजन सृजन सृजन। तो इसमें एजुकेशन पे आते हैं, जो आपने बोला कि अगर हम भारतीय सब लोग दुनिया में इतना बड़ा काम करना चाहते हैं तो हम सबको ना बहुत एजुकेटेड होना पड़ेगा, हमको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करके आगे बढ़ना पड़ेगा। और आपने बताया कि आज हमें अच्छा एजुकेशन मिल नहीं रहा है। इसमें 2 पक्ष हैं। हाँ। एक होता है अक्षर ज्ञान, भाषा ज्ञान, विषय का ज्ञान, साइंस नॉलेज, टेक्नोलॉजी, उसमें आदमी को उसमें भी निष्णात होना। AI से ज़्यादा हमारा RI होना चाहिए, रियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रियल इंटेलिजेंस ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। और पढ़ाई में सारी चीज पूरे वर्ल्ड के साथ अपडेट रहना चाहिए। मैं अपडेट हूँ आपके सामने, आप यू कैन आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, साइंटिफिक आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री की, मतलब जो पूरे एक जीवन से, पूरे ब्रह्मांड से रिलेटेड कोई भी प्रश्न मुझसे पूछ सकते हो आप। दैट आई नो। ठीक है, आपको मैं इसलिए इन बातों को कह रहा हूँ, अपडेट हमें पूरी सब विषयों से रहना है, लेकिन क्रिएट कौन करता है? पूरी दुनिया को बदला के लोगों ने। राज की बात है, सुनो जरा। पूरी दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी, इनसे व्यापार बढ़ते हैं, इनसे बड़े बड़े आविष्कारों से पूरी दुनिया की गति, स्पीड आदि बढ़ती है। पूरी दुनिया एक दूसरे के साथ अलाइन होगी, सारी दुनिया खत्म होगी। ठीक, दुनिया की नहीं बदल रही है, दुनिया बदल रही है जिनके भीतर नेतृत्व की क्षमता है। इसलिए मैं कहता हूँ एजुकेशन फॉर लीडरशिप, एजुकेशन फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग। तो दुनिया बदली है जो बड़ी सोच वाली। तो हमारी पढ़ाई भी बहुत अच्छी होनी चाहिए और उसमें सब कंपोनेंट होने चाहिए, नॉलेज के, साइंस के, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन। लेकिन सबसे ज़्यादा शौर्य, पराक्रम, वीरता, स्वाभिमान एक व्यक्ति के अंदर ये सामर्थ्य है कि भाई तू दुनिया बदल सकता है। एक एक बच्चे को ये बताना है कि तुम दुनिया बदलने वाले हो, ये आपका कैरेक्टर है, ये आपकी आइडेंटिटी, ये आपकी पहचान है। ये हम कैसे करेंगे? ये अभी हम 5 लाख विद्यालयों को भारतीय शिक्षा बोर्ड से जोड़ेंगे। वे एक एक को बताएंगे, आप ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हो, तुम ही राम हो, तुम ही कृष्ण हो, तुम ही हनुमान हो, तुम ही शिव, तुम ही लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, भवानी, भगवती। अपने आप को, सामर्थ्य को जानो और आगे बढ़ो और दुनिया को मापो और दुनिया को जीतो। जैसे आपने अभी बोला कि जिसने अपने आप को जान लिया वो ज़िंदगी में बहुत आगे जाता है। कौन सी ऐसी 3 बातें जो लोगों को अपने आप से सवाल पूछने चाहिए, जो आज इस राह पे स्टार्ट कर रहा है चलना? मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है और मेरा गंतव्य क्या है। बस 3 बातें बहुत है। और इसका विस्तार तो पूरा संसार है, पूरा जीवन है। इसका जवाब कैसे मिलता है? इसका जवाब खुद में मिलता है। महर्षि रमण एक ही वाक्य बोलते थे। मैंने तो इतनी देर आपको पॉडकास्ट में इतनी बातें कह दी। हाँ। वो कहते थे अपने आप से पूछो। हम स्वयं ही जवाब है, हम ही प्रश्न करें खुद से और हम ही उसका समाधान बने। और यदि आप समाधान का हिस्सा नहीं हो तो आप खुद एक समस्या हो। आप पतंजलि के कौन कौन से प्रोडक्ट यूज करते हो? मैं पतंजली के वो प्रोडक्ट्स जो एक आम आदमी की, जैसे केश कांति है, दंत कांति है, बाथ सोप है, मैं साबुन बहुत कम लगाता हूँ। मेरी एक साबुन 3 महीने चल जाती है, तो मैं उतना वही पतंजलि की यूज़ करता हूँ। मैं एक बार भी कोई शैम्पू, साबुन, माने हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर कोई विदेशी यूज नहीं करता। मुझे जो भी कुछ, मान लीजिए मुझे हनी खाना है तो मैं पतंजलि के अलावा दूसरा कोई हनी नहीं खाता हूँ। मुझे घी खाना है तो मैं पतंजलि के अलावा घी नहीं खाता हूँ। मुझे मान लीजिए जो है अभी लग रहा है कि भाई थोड़ा अभी ठंड जा हो रही है और चलो थोड़ा शिलाजीत खा लेते हैं, तो मैं स्वर्ण शिलाजीत पतंजलि की खाऊंगा। मैं को डाबर की नहीं खाऊंगा। डाबर आपको च्यवनप्राश में क्या कर रहा है? केस करा कुछ उसने? क्या हुआ? कर लेने तो हुआ है ना, केस हुआ है ना। क्या था वो कहानी? भाई वो हमने कावन जड़ी बूटी से बना दिया। हाँ। अब उसने 40 से बनाया तो भाई वो जाने ना, वो बताए कि मैं उसने 40 से क्यों बनाया, हमारे ऊपर केस क्यों कर रहा है भाई? फालतू की बात है ये तो ये सब चीजें चलती रहेंगी। देखो जिंदगी है तो उसमें सब चीजें चलती रहती है। देखो कंट्रोवर्सी किस पर नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पर कम कंट्रोवर्सी है। हमारे जितने भी ऋषि मुनि उनके ऊपर कितनी कंट्रोवर्सियां की हुई है। भगवान राम के ऊपर लोग कंट्रोवर्सी करते हैं। उन्होंने, मतलब मुझे तो ओशो जैसा व्यक्ति कह रहा है कि जो है उनकी प्रेयसी थी वो अहिल्या, लो बोले बूढ़ी औरत नहीं थी वो। मैंने इतना, मेरे को उसके ऊपर गुस्सा आया एक तरह से। मैंने कहा ये अपने आप को इतना समझदार मानता है ये आदमी, और बताओ ऐसे भगवान राम के ऊपर चरित्रहीनता तक के आरोप लगा देते हैं, जो मर्यादाओं के शिखर हैं। भगवान कृष्ण को लोगों ने रासलीलाओं के नाम पर कितने उनके ऊपर दुराचार व्यभिचार के आरोप लगा दिए हैं। भगवान शिव के ऊपर नशेड़ी होने का आरोप लगा दिया है। किसको छोड़ा है लोगों ने? क्या बात कर रहे हो राजा? तो ये आरोप प्रत्यारोपों से जिंदगी नहीं चलती है। ये कुछ लोग होते ही आसुरी प्रकृति के, उनका काम है सब पर आरोप लगाना। आपने कभी कोई गलती करी है लाइफ में? गलती बचपन से, क्योंकि हम तो मनुष्य हैं, कभी ना कभी तो गलतियां करी होगी हमने लाइफ में। देखिए अनजाने में कोई छोटी मोटी भूल हो सकती है, लेकिन जानबूझ के कोई गलती की नहीं। अनजाने में कोई भूल हो गई हो,
किसी की इमोशंस हर्ट हुए हो ऐसे, क्योंकि मैं सब तरह के ओपिनियंस रखता हूँ, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, उसमें कभी किसी की भावनाएं हर्ट हुए। भगवान ने ऐसे कोई गलती नहीं करवाई। 3 चीज़ें हैं। एक जस्टिस संतोष हेगड़े जी हुआ करते थे, अभी शायद उनका शेड्यूल पूरा हो गया कोरोना में, कर्नाटक के बड़े अच्छे जज थे, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे शायद। तो मैंने कहा जी आप जीवन के, मैं कभी बड़ों से मिलता तो एक बात कहता हूँ, कोई मर्म की बात बताओ। तो उन्होंने कहा कभी भी आदमी को ना कानून को नहीं तोड़ना चाहिए, इलीगल काम नहीं करनी चाहिए। उसमें 2 चीज़ें फिर मैंने अपनी जोड़ ली, इलीगल और इमोरल भी नहीं करना चाहिए। और एक है देश दुनिया का कानून और विधान संविधान, क्योंकि दुनिया तो कानून से चलती है। एक है भगवान का कानून, उसको भी कभी नहीं तोड़ना चाहिए। वो इस कानून से भी अनंत गुणा शक्तिशाली, क्योंकि जीवन अनादि और अनंत की यात्रा है, और उसमें आप कहीं भी कानून को तोड़ोगे ना तो ऐसे थपेड़े लगेंगे, आप उभर नहीं सकोगे। और तीसरा है समाज के कानून। समाज की भी एक रीति नीति है। मैं सन्यासी हूँ तो मेरी सन्यास की मर्यादा है। आप एक पॉडकास्टर हो या आप जो भी कुछ कर रहे हो, आप बिजनेसमैन हो, आप विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, एवरीवेयर व्हाट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ, तो आपको जो भी वहाँ उसके भी कुछ कानून है। हर एक एसओपी है हर एक चीज़ की। एक हर एक काम का एक डिसिप्लिन है। और प्रोटोकॉल खाली राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का ही नहीं होता है, हर एक काम का एक प्रोटोकॉल होता है, उसको कभी मत तोड़ो, जिंदगी में कभी दुखी नहीं रहोगे। तो मैंने अनजाने में इन तीनों चीज़ों को फॉलो किया, भगवान की ऐसी कृपा रही। कई बार ऐसा होता है ना, आदमी तैश में आके कुछ कर देता। मान लीजिए मैं शक्तिशाली हूँ और मैंने कहा तेरी ऐसी की तैसी, और उसको मैंने मान लीजिए उसको मैंने बहुत गहरी चोट पहुंचा दिया, किसी का मर्डर कर दिया, तो मैं तो जिंदगी भर के लिए अपराधी कहलाऊंगा ना। या मैंने ऐसे कोई, मान लीजिए मन बहक गया, आजकल तो बच्चों का मन बहुत बहकता है। और जो है शादी के पहले, शादी के बाद, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हमको तो ये बहुत, जब हमारी उम्र 40 के आसपास होगी तब पता लगा कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते क्या है। और फिर उसके बाद देखा कि आपस में ये तो बड़ी तनातनी है, कुछ मार देते हैं, कुछ मर जाते हैं, और बस जीवन ऐसे ही गुजर जाता है। तो ये किसी भी तरह के 3 अपराध तो बहुत बड़े हैं। एक हिंसा वाला, वायलेंस वाला अपराध, दूसरा आर्थिक अपराध, और तीसरा चारित्रिक अपराध। ये 3 मत करो, या 3 विधान कभी मत तोड़ो, जिंदगी में आप दुखी नहीं रहेंगे। जब मैं चला था तब मेरे पास एक कौड़ी नहीं थी, घर से चला था तब भी, जब गुरुकुल से पढ़ करके निकला तब भी, जब हरिद्वार से निकला तब भी, और आज भी मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं है, झोला है ही नहीं पूरा एकदम। और जिसकी अपनी जेब नहीं होती उसका सबकी जेब पर कंट्रोल आता है। इसका मतलब समझाओ। इसका मतलब ये है कि जो कुछ चाहता है ना उसको थोड़ा सा मिल जाता है, और जो कुछ नहीं चाहता उसको सब कुछ मिल जाता है। ये योग का सिद्धांत है। तो जब आप चले अपने रास्ते पर, आपको पता चला कि मुझे तो चलते जाना है, कुछ ना कुछ मुझे मिल जाएगा और मैं दुनिया के लिए अच्छा काम करता जाऊंगा, खुद के लिए अच्छा काम करूंगा, तो कुछ लोग होंगे जिन्होंने आपकी मदद करी होगी। मदद तो, क्योंकि पता नहीं कितने लोग, हर किसी की ज़िंदगी में लोग आते हैं जो आपको आपका पहला में भी ब्रेक देते हैं, या वो आपको कोई अच्छी जगह पहुंचाते हैं, या वो आपका साथ देते हैं, आपके दोस्त बनते हैं। देखो, तो आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसे लोग ने आपकी बहुत हेल्प करी? कई बार ऐसा होता है कि कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आपकी मदद कर देता है। आपके साथ हुआ कभी? सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, धार्मिक तौर पर। तो मैंने कहा ना, ज्ञान में, आयु में, शील में, चरित्र में जो बड़े लोग थे उनके साथ मेरा संपर्क था, तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिए। तो सबसे ज़्यादा मुझ पर आशीर्वाद रहा मेरी जन्म देने वाली माँ पूज्य गुलाब देवी का। उन्होंने मुझे शील दिया, मुझे संयम दिया, जीवन में गंभीरता, प्रामाणिकता वो माँ से दी। फिर मेरे जो गुरु पूज्य आचार्य बलदेव जी महाराज, उन्होंने मुझे व्याकरण पढ़ाया। मैंने अष्टाध्यायी, महाभाष्य आदि 10,000 सूत्र पढ़े उनसे, और व्याकरण से ज़्यादा उन्होंने मुझे आचरण पढ़ा दिया। इतने घनघोर तपस्वी थे। तो उन्होंने जो हमको नियम बताए हम उस पर चलते रहे। मैं देखता हूँ आज राजनीति में देश के हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर के, श्रद्धेय वाजपेयी जी से लेकर के, और मैं कहूँगा श्रद्धेय मनमोहन सिंह जी से लेकर के, मैंने उनके बारे में मैंने न्याय नहीं किया उनके, क्योंकि उस समय मेरा एक आंदोलन चल रहा था, तो मैंने उनको कई बार बहुत क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन सच में वो व्यक्ति क्रिटिसाइज़ के लायक नहीं थे। अब वो चले गए। तो 5 जो है वो आंध्र प्रदेश वाले थे ना, क्या नाम था उनका, अरे प्रधानमंत्री रहे नरसिंह राव जी, से लेकर के, गुलजार जी से लेकर के, और हमारे चंद्रशेखर जी से लेकर के, 5-7 तो प्रधानमंत्रियों के साथ, 5-7 राष्ट्रपतियों के साथ, देश की सीटिंग और एक्स 85 मुख्यमंत्रियों के साथ मेरा आत्मीय संबंध रहा। और बड़ों ने मुझे बहुत प्रीति दी। भैरव सिंह शेखावत जी कितने सीनियर थे, हमको पुत्रवत प्रीति करते थे। ऐसे
मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मुझ पर बड़ों का इतना आशीर्वाद रहा है किसी भी क्षेत्र की। तो आज अमिताभ बच्चन जी मैं एक दिन में 25 साल पहले, करीब 20 साल पहले मैंने उनको प्राणायाम सीखा। तो एक दिन तो हमारी जो है कि उसमें वहाँ बहुत उनका आग्रह था, तो मैं आया जो है क्या शादी में, हाँ अनंत है, अनंत की, हाँ। तो दूर से चल करके आ गए, स्वामी जी मैं आपको बहुत प्रेम करता हूँ और आपके प्रोडक्ट्स का मैं फैन हूँ। हाँ, तो मैं आपको वैसे बोल रहा हूँ कि मैंने चाहे किसी भी फील्ड के कितने बड़े व्यक्तित्व हो, हमको बड़ों को बहुत आशीर्वाद मिला। और मैं एक बात हमेशा मानता हूँ, व्यक्ति को बड़ों का आशीर्वाद मिलना चाहिए और उनकी दुआएं और उनके जीवन की जो रियल जो इंस्पिरेशन है, प्रेरणा है, वो हमें जिंदगी में बड़ा। आपने अभी जैसे नाम लिए, आपने अपनी मम्मी का नाम लिया, माँ का नाम लिया, तो मेरी भी माँ ने मुझे संयम दिया है, पेशेंस मैंने उन्हीं से सीखा है। वैसे आप बहुत क्यूट लगते हैं। अच्छा वो भी मेरी मम्मी से है। बहुत प्यारे बच्चे लगते हैं। तो मेरी माँ ने मुझे संयम दिया है, पेशेंस दिया है लाइफ में, वो बहुत पेशेंट वाली है। और मेरा साहस मेरे पापा से आता है। तो आपने पापा की बात नहीं करी, आपके पापा के बारे में? शौर्य, वीरता, पराक्रम, ये तो कुछ केमिस्ट्री ज्यादा ही नजदीक आ रही है। अच्छा, इसलिए राज और रामदेव, अच्छा एक ही राशि वाले हैं। वैसे मैं जन्म पत्री पर कम और कर्म पत्री पर ज्यादा विश्वास रखता हूँ। तो ये सच है कि पिता हमारे बहुत अत्यंत कठोर, जब देखो जरा सी एक दिन घर में भैंस थी, पानी पिलाना भूल गए, पता नहीं पढ़ने लग गए या क्या, तो तूने आज भैंस को पानी क्यों नहीं पिलाया? तो लठ लेकर के पूछे, पूरे गांव का एक चक्कर मार दिया, बेटा आगे पीछे से बापू। तो बड़े कठोर अनुशासन वाले थे। तो जो जीवन में दृढ़ता है, शौर्य है, वीरता है, पराक्रम है, जो अड़ियलपना है या जिद्दीपना है, बहुत से लोग कहते हैं सब हमने बड़ा अड़ियल है। तो मैंने कहा ठीक अड़ियल है ना, सड़ियल नहीं है ना, कोई नहीं है। तो ये दृढ़ता जो है वो पिताश्री से आई। उनका थोड़ा व्यक्ति का ये एक थोड़ा सा जो है ना वीकनेस है, वो उसको जो करुणा वाला पक्ष है ना, वो ज़्यादा उसको इम्प्रेस करता है। तो माँ मुझे बहुत ज़्यादा याद रहती है, बापू जो है थोड़े नेपथ्य पर चले जाते हैं। तो अच्छा, उनको परवाह भी नहीं कि भाई जब देखो ये मैं माँ ही जपता रहता हूँ ज़्यादा, कभी कोई बात आती है मैं भी। तो आज तक मेरे पिताश्री ने, जिंदा है वो अभी भी, उन्होंने कभी नहीं कहा कि छोरे मेरा भी नाम ले लिया कर कभी। तो लेकिन बट आपके रिश्ते अच्छे थे उनसे भी? अरे पिताश्री से अच्छे क्यों नहीं होंगे? मतलब बचपन में होता है ना कि कभी आप बगावत, जैसे आपने बोला आप थोड़े बागी थे। नहीं, मैं जब गुरुकुल में आया तो गुरुकुल में पहुंच गए लट्ठे लेके, अरे छोरा गुरुकुल तो निकलता है कि नहीं निकलता, धरती में गाड़ दूंगा। उन्होंने कहा बापू छोड़ बेटा, आपका ये धरती में गाड़ दे चाहे मार दे, पढ़ना गुरुकुल में ही है। तो उन्होंने सोचा ये भी खून तो मेरा ही है, ये आएगा नहीं। फिर नाना को लिया, वो उससे महाड़ियल, वो सच में लट्ठे लेकर गया नाना। हाँ, तो वो भी तो ऐसा ये सारी चीजें जीवन में ना कुछ सिखाती हैं, और जहां से भी हमें सीखना है सीख लेना चाहिए। क्या सीखा आपने इससे? दृढ़ता रहनी चाहिए, हिमालय जैसी। आस्था अचल हिमाचल सी हो, धृत स्थिति नीति धरणी जैसी हो। आस्था अचल हिमाचल सी हो, धृत स्थिति नीति धरणी जैसी हो। गया तो मति नीरमल सुर सरिता सी हो। ऐसे जीवन में अपने को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, जहां से भी सीखने। तो वो लोग अगेंस्ट थे आपके कि आप सन्यासी ना बनोगे? उनको पता नहीं था ना सन्यास क्या होता है। गांव में तो बोलते हैं सन्यासी हो गया, बोले वो किसी काम का नहीं। जब आपने उनको ये बात बताई कि मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ, तो फिर उनका रिएक्शन कैसा था? साहब वो तो मतलब पूरी हाय तौबा मच जाती है। कितने साल के थे आप तब? कितने? अरे साहब कितने साल के, तो मैं सन्यासी बनने की फिराक में तो था जब 7-8 साल का था तभी तो लेकिन घर से भागे कैसे उसका रास्ता नहीं पता लग रहा था। तो जैसे मौका लगा 14-15 साल की उम्र में भाग लिया घर से। मुझे ना लास्ट 2 क्वेश्चन पूछो। पहला क्वेश्चन जो ये था कि आप आज इस पोजीशन पे हो, आपने सब जर्नी देखी, आप अकेले शुरू हुए थे, आप एक गाँव से शुरू हुए थे, और आज आप इंडिया के, वर्ल्ड के टॉप लोगों के साथ बैठते उठते और आपने सब देखा। कौन सी 1 या 2 चीज़ है जो आप हर यंग इंसान को बताना चाहोगे कि ये लाइफ में अगर तुम करोगे तो तुम पावरफुल बनोगे? क्योंकि पावर बहुत ज़रूरी है लाइफ में, अगर बड़ा काम करना है, बड़ा चेंज करना है। कभी विनम्रता नहीं खोनी चाहिए। जो लोग मुझसे नहीं मिले होते हैं ना, अरे बोले तो आ गए बड़ा खुकार सा आदमी है, जब डांटता है तो बोले उसके साथ बातें कैसे करें। तो मेरे से लोग मिलते हैं, यू आर वेरी हम्बल। मैंने कहा भाई तुमने मेरे क्या समझ रखा था, मैं खुकार जीव जंतु। तो आदमी को अपनी विनम्रता, शालीनता, संस्कार, शील, भगवान बुद्ध भी कहते हैं शील समाधि प्रज्ञा, शील कभी नहीं खोना चाहिए, एक बात। और दूसरा शौर्य कभी नहीं खोना चाहिए, शौर्य, वीरता, पराक्रम। और वह खाली शब्दों में नहीं होना चाहिए,
जीवन में होना चाहिए। वेद कहते हैं स्वेन क्रतुना संवदेत, तो अपने जीवन में शौर्य, वीरता, पराक्रम जो कुछ है 18 घंटा अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करो, जो आपको आता है। कुछ गलतियां भी होंगी छोटी मोटी, उससे कुछ नुकसान हो जाएगा, इसको गलतियां मतलब ये चलता है ना जिंदगी में, आप कुछ करेंगे कुछ सीखेंगे। तो जिनको कंफर्ट में जीना है ना, वो ये बड़ा होने का रास्ता ना चढ़े। आप अपने कंफर्ट को यदि छोड़ने के लिए तैयार हैं तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाओ। फिर आप कहोगे मेरे को तो अपने गर्लफ्रेंड के लिए, बॉयफ्रेंड के लिए टाइम नहीं है, मेरे के लिए अपने उसके लिए टाइम नहीं, उसके लिए टाइम नहीं। 99% फिर आपको कर्ममय जीवन जीना पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही सो पाई फल पाखा। तो जो अब्दुल कलाम साहब से पूछा आपने शादी क्यों नहीं की, बोलो उसके बारे में सोचा ही नहीं, विचार ही नहीं आया, इतने अपने काम में लगा रहा कि वो, और फिर कभी फुर्सत मिली तो बोला अब तो शादी की उम्र चली गई, अब क्या करना है। तो खैर ऐसा मैं नहीं कहता हूँ शादी मत करो। कुछ लोग आजकल यही सोच रहे हैं, कलाम साहब इतने बड़े हो गए, मोदी साहब इतने बड़े हो गए, योगी आदित्यनाथ जी इतने बड़े हो गए, बाबा रामदेव इतने बड़े हो गए, शादी नहीं की, राजन ने भी शादी नहीं की, अभी बड़ा होता जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि मैं लोगों को इस बात के लिए प्रेरित कर रहा हूँ, शादी करो, सब कुछ करो, 99% अपने काम पर फोकस है, काम ज़्यादा बातें करो। एंड आपका डेली रूटीन क्या है, मेरे को सुबह से बताओ, कितनी बजे? अभी लास्ट प्रश्न पूछ लेना, तेरा प्रश्न अभी मेरे को अपना कार्यक्रम भी करना है। मैंने आज अपना वाला योग का समय आपको दे दिया मैंने, क्योंकि मेरे पास दूसरा समय था नहीं, तो इसलिए मुझे अपना योग वाला भी करना है, इसके बाद कार्यक्रम, और आपको भी साथ में योग कराऊंगा, क्योंकि आपको मैंने बहुत समय दिया और आपको देखूंगा आप में कितना दमखम है। मैं जवानों की भुजाओं में दमखम भी देखना चाहता हूँ, जो कायर कमजोर बुद्धिमान, शारीरिक दृष्टि से भी, बौद्धिक दृष्टि से भी, भावनात्मक, सब तरह से मैं बलवान देश देखना चाहता हूँ। तो क्या पूछ रहे थे आप? दिनचर्या मेरी दिनचर्या शुरू होती है 3 बजे, 3 AM to 10 PM, दिस इज माई डेली रूटीन। मैं एक बार खाना खाता हूँ, सबसे लोग क्या करते क्या 3 बजे, और दिन भर काम करता हूँ। सुबह उठते ही सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करता हूँ, माता भूमि पुत्र हम पृथिव्याः। फिर अपने गुरु परंपरा को प्रणाम करता हूँ और भगवान को प्रणाम करता हूँ कि प्रभु जिस हेतु से आपने मुझे जन्म दिया, मैं उस हेतु को प्राणार्पण से एक एक श्वास में मैं उसको सिद्ध कर सकूं, मुझे शक्ति दो। यहाँ से मेरी धरती माता को प्रणाम करके और कृतज्ञतापूर्वक अपनी सुबह की शुरुआत करता हूँ। फिर थोड़ा सा जो है आंवला, एलोवेरा, गिलोय आदि मिला हुआ एक गिलास पानी पीता हूँ, उससे एक 2 मिनट में मेरा पेट साफ हो जाता है। फिर उसके बाद में स्नान करके मैं 1 घंटा अपना वैयक्तिक ध्यान और पूजा करता हूँ। फिर उसके बाद में करीब 3 से 5 किलोमीटर दौड़ता हूँ। उसके बाद में 4:45 बजे आस्था चैनल पर पहुँच जाता हूँ, 5 बजने से 5-10 मिनट पहले। फिर 7:30 बजे तक योग कराता हूँ। फिर उसके बाद में बीच में थोड़ा सा गैप आता है, तो उस समय फिर जो है थोड़ा पानी पीता हूँ, जूस आदि कुछ नहीं लेता सुबह की। फिर वापस 8 बजे इंडिया टीवी पर आता हूँ। फिर 9 बजे मैं फेसबुक लाइव, वो 8:45 बजे तक वो चलता है, 5-10 मिनट, फिर बीच में थोड़ा गैप आता है। तो फिर 9 बजे मैं डेली फेसबुक लाइव करता हूँ, जिसको मैंने कहा कि महीने में अभी मेरे करीब 500 मिलियन, और इस बार तो शायद हो सकता है 1,000 मिलियन हो जाएंगे, बिलियन हो जाएंगे। तो वो कार्यक्रम करता हूँ। फिर 10 बजे से लेकर फिर जो कुछ लोग होते हैं थोड़े बहुत उसी में आ जाते हैं, लोगों को भी कि अब पकड़ लो स्वामी जी को, तो कुछ लोग आ जाते हैं। फिर उसके बाद में 10 बजे तक, रात को 10 बजे तक कर्मयोग करता हूँ। फिर अलग अलग काम है, हेल्थ का काम, एजुकेशन का काम, रिसर्च का काम, फिर लोगों से बात करना, क्या कुछ नहीं, सब कुछ तो फिर करना पड़ता है ना। जब आप इतना बड़ा काम करेंगे तो आपको संभालना तो पड़ेगा, लीड तो करना पड़ेगा, डायरेक्शन देने पड़ेगा, डिसीजन लेने पड़ेंगे, और गलत डिसीजन ले लिया उससे भी बचना पड़ेगा आपको। बहुत ही इंटेंस शेड्यूल है आपका, सालों से ऐसे। और अच्छा, फिर लोग कहते हैं आप समझ इतना करते हैं, आप कभी फटीग या कभी खालीपन, कभी ऐसा नहीं लगता कि एडवेंचर करना चाहिए, कोई पिक्चर देखनी चाहिए, कोई फिल्म देखना चाहिए, कि घूमना चाहिए? आज तक मैं घूमने नहीं गया हूँ जिंदगी में, आज तक एक दिन की छुट्टी नहीं की 50 सालों में, आज तक एक भी पिक्चर नहीं देखी है। और मैं तो अपने काम को एंजॉय करता रहता हूँ, हर समय आनंद में रहता हूँ। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, मुसीबतों में मुस्कुराना, हर हाल में खुश रहना चाहिए। ठीक है, बाकी तो कभी कभी जब हिमालय जैसे संकट आते हैं उनको भी सहते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए। आपका लास्ट मैसेज सब लोगों के लिए, 2 लोगों में डिवाइड करो, क्योंकि कॉन्वर्सेशन हमने बीच में कर दी थी। तो एक युवाओं के लिए और दूसरा वो सारे डॉक्टर्स के लिए जो आपके अगेंस्ट हैं। जो मेरे अगेंस्ट हैं उनको पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन की एक बार विजिट करनी चाहिए। उनके विजिट का आने जाने का किराया मैं दे दूंगा। आओ देखो, झूठी बातें मत फैलाओ और अपने पूर्वजों के ज्ञान का तिरस्कार मत करो। मैं महर्षि चरक धन्वंतरी ऋषियों के ज्ञान का अनुयायी हूँ, मैं कोई मत पंथ संप्रदाय नहीं चला रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी डॉक्टर्स मेरे विरोध करते हैं, या तो पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन की वेबसाइट के ऊपर जाकर पूरा सर्च कर लें, एक बार अपनी आंखों से आकर के देख लें, और उसके बाद यदि आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आई एम उसके लिए रेडी। ओके, और युवाओं के लिए मैसेज? युवाओं के लिए एक ही बात कहूँगा कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। 50% युवक भी यदि अपने अपने क्षेत्रों में विविध दिशाओं से, सारी दिशाओं से भारत को ऊंचा उठाने में लगे, तो भारत 2047 से पहले ही 35-40 तक ही विश्व की
आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक महाशक्ति बन जाएगा। और आपको भी प्राइड फील होगा कि आज मेरे देश की करेंसी की, मेरे देश के पासपोर्ट की, मेरे देश के नागरिक की ये वैल्यू है और उसमें मैंने अपना ये कंट्रीब्यूशन दिया। हाँ, मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है देश के लिए, ये हर युवा को सोचना चाहिए। मैं भारत के पावर पे बहुत बिलीव करता हूँ, मैं सनातन धर्म को मानता हूँ और मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें बहुत अच्छे भाई हो तो और इसीलिए आप एक सात्विक चेतना वाले आत्मा हो। इसलिए मैंने सुबह सुबह 5 बजे आपको यही बताता है कि नहीं तो दूसरा होता ना तो बोले 5 बजे तो मैं इंटरव्यू नहीं करूँगा। तो मैंने कहा भैया 5 बजे तैयार हो जाता है तो मेरे पास समय है। तो ये प्रूफ करता है कि आप में सत्व जिंदा है और आप सनातन को जीते हैं। आपकी सात्विक चेतना को मेरा प्रणाम। मेरा भी प्रणाम। थैंक यू सो मच। नमस्ते। नमस्ते। फिर ऐसे पैरों में फासला और कोशिश करो ऐसे बैठ सको, ऐसे। हाँ, वही ना हो तो नाटक सा भी कर सकते हो। रात तो कामयाब हो गए, थोड़ा सा गगन जी अभी गगन में लटके हुए तो ऐसे ये इसका मतलब थोड़ा थोड़ा व्यायाम करते हैं अभी आप लोग, पूरा करना है। ओ बाप रे, ऐसे चलो 10-10 बार चलो, ये पावर हो गया शुरू का। और इसमें 1 नीचे, 2 ऊपर, 3 वापस, ऐसे ये 10 बार करना। 10-10 बार का ही टारगेट आप दे रहा हूँ, धीरे धीरे 10-10 रोज बढ़ाएंगे तो 100 बार तक पहुंच जाएंगे। कोशिश ये हो, ये ठीक है। आज सिंबॉलिक बता रहा हूँ, ये तो अभी ट्रेनिंग है, प्रैक्टिस पूरी बाकी है। 1 भाई आज तो मुझे लगता है आपको मुझे कुछ बड़ा सा इनाम देना पड़ेगा। थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। अगर आपको इस एपिसोड से वैल्यू मिली है तो आपको 3 चीज़ें करनी है। नंबर 1, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम इसी तरह से और बेहतर, बड़े एंड इंसाइटफुल गेस्ट लाते रहें आपके लिए। नंबर 2, कमेंट में हमें बताओ कि क्या आपको अच्छा लगा एंड क्या गंदा लगा। कौन से ऐसे गेस्ट है जो आप चाहते हो कि हम और लेके आएँ आपके लिए, ताकि उनसे हम आपके लिए सारे सवाल पूछ पाएँ एंड आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे पाएँ। एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसको इससे कुछ नए इंसाइट्स मिलेंगे, कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्योंकि एक कॉन्वर्जेशन, एक पॉडकास्ट इनफ होता है किसी की ज़िंदगी चेंज करने के लिए, क्योंकि उससे एक लर्निंग आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन कीप फिगरिंग आउट।